हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज ये हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल सीरीज की 13वीं क्लास है। इससे पहले हम 12 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने 12 सेक्टर में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। और आज की क्लास में हम 7 नवंबर 2025 को जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपसे कि एक पंखे की जो अंकित कीमत है, मार्क प्राइस आपको दिया है कितना, 2400 रुपये, और आपने इसे 2040 रुपये में बेचा, यानी कि बेचा है तो क्या है, सेलिंग प्राइस। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। 2400 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेच दी, 2040 रुपये में, यानी कितने का डिस्काउंट दिया, 360 रुपये का। और आपसे क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट हम किस पे निकालते हैं, हमेशा वस्तु की मार्क प्राइस पे, क्योंकि जो भी हमें डिस्काउंट मिलता है, जो वस्तु पे जो पैसे लिखे रहते हैं उस पर मिलता है, नहीं कि मार्क प्राइस पे। तो 2400 रुपये पे हमको 360 रुपये का डिस्काउंट मिला, परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। इसको सॉल्व कर देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार, 12 से 2 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया हमारा, 15%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, ए मैन रोज ए बोट 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम in 2 hours and return upstream in 4 hours. Determine the speed of boat. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, 2 घंटे में, जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को 4 घंटे में तय करता है। तो आपको नाव की चाल बतानी है। देखिए, जो आपकी धारा की दिशा में जो चाल रहती है उसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और जो धारा की विपरीत दिशा में चाल रहती है उसको हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। धारा की दिशा में जो चाल रहती है वो आपकी चाल कितनी रहती है, नाव की चाल, बोट की चाल प्लस वाटर की चाल, क्योंकि आप धारा की दिशा में जाएंगे तो आपको पानी का क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा धारा का, इसलिए हम प्लस करते हैं। और अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल रहती है वो क्या कितनी रहती है, नाव की चाल माइनस पानी की चाल या धारा की चाल। यही आपको दिए क्वेश्चन में कि 20 किलोमीटर की दूरी आप 2 घंटे में तय करते हैं, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये क्या आ गया, हमारी स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई हमारी, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। ऐसे अप स्ट्रीम में देखेंगे, अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर की दूरी, वही सेम डिस्टेंस कितनी देर में तय करता है, इतने 4 घंटे में तय करता है। यानी अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की स्पीड हमने निकाल ली 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे नाव की चाल पूछा है, ये 2 इक्वेशन बन गई, हमको नाव की चाल बतानी है। तो नाव की चाल क्या आ जाएगी, मैंने आपको बताया है कि जब भी 2 संख्याएं दी हो आपको, जैसे आपको 2 संख्याएं दी हो, ए की वैल्यू दी है x प्लस वाई और बी की वैल्यू आपको क्या दी है, x माइनस वाई। ठीक है, मैं आपसे कहूँ यहाँ से वैल्यू निकालो, तो हम क्या करते हैं, जब भी कि दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे में नाव की चाल निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 5/2। तो नाव की चाल कितनी आ गई, 15/2, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछा होता है इसी क्वेश्चन में, बताओ धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल हम निकालते तो कैसे निकालते, वाटर की स्पीड 10 माइनस 5/2, यानी कि दोनों को, इसमें से इसको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के और क्या ले लेते, डिफरेंस, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी किसकी स्पीड आ जाती, वाटर की स्पीड आ जाती। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाव की चाल। नाव की चाल हमने कितनी निकाल ली, 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 18। 10 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया है, 18। क्वेश्चन में कह रहा है, यदि 2 संख्याएं हटा ली जाती हैं तो बची 8 संख्याओं को नया औसत कितना हो जाता है, 20। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपने 2 संख्याएं हटाई हैं उनका एवरेज क्या रहता है। तो बेसिक से हमसे कैसे करते हैं, जैसे हमसे 10 संख्याएं दी हैं, ठीक है, ये मैंने लिख लिया नंबर और ये लिख लिया उनका एवरेज। आपको कितनी संख्याएं दी हैं, 10, और उनका एवरेज कितना दिया है आपको, 18। तो उनका सम कितना आ जाएगा, उनका सम कितना आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक संख्या का मान कितना है, 18, और ऐसी 10 संख्याएं हैं, एवरेज दिया है तो सम कितना आ जाएगा, 180। अगर हमने 2 संख्याएं हटा ली तो अब संख्याएं कितनी बची, 8, और अब जो नया औसत है वो कितना है, 20। तो बाकी की जो 8 संख्याएं बची उनका सम कितना हो जाएगा, 180। यानी कि बाकी की जो 2 संख्याएं बची, जो 2 नंबर्स बचे हैं आपको, उनका आप
अगर आपसे सम पूछूं तो कितना आएगा, 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि जो दो संख्याएं बची उनका सम कितना आ गया 120। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 20/2, यानी कि उन दो संख्याओं का जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये तो हो गया बेसिक से। अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आपको एवरेज कितना दिया है 10 संख्याओं का, पहले 18। अब आपने जो दो संख्याएं हटाई हैं उसके जाने से अब एवरेज कितना हो गया 20, है ना। तो यानी कि जो संख्या आपका एवरेज क्या है, बढ़ गया, यानी कि बढ़ गया है तो संख्याओं जो गई होंगी उनका मान एवरेज से कम होगा। तो कितना कम है, 2 कम है ना। और 10 संख्याओं पे यानी कि टोटल कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा। यानी कि जो दो संख्याएं हैं निकल के आई हैं उनका सम कितना आ जाएगा 20, और मैं पूछूं उनका एवरेज कितना आ जाएगा तो 20/2, तो कितना आ जाएगा 10। ये हमारा डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक कृषि अधिकारी ने 9 खेतों में गेहूं की उपज क्विंटल में दर्ज की, 20, 22, 19, 25, 30, 18, 21, 23, 24। आपको क्या बतानी है, इनकी मीडियन। तो मैंने आपको बताया मीडियन क्या निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद फिर जो हमारा मिडिल टर्म रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन, यानी कि जो बीच की संख्या। जैसे 9 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 9। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मीडियन, तो मीडियन क्या होगी, बीच की संख्या, यानी कि 9 + 1/2, यानी कि जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा, जो पांचवी संख्या होगी, वही क्या हो जाएगी हमारी मीडियन, है ना। तो हम इसको अब क्या करेंगे, इससे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 18, उसके बाद 19, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, और इसके बाद क्या है 30। होगी 9 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि हमारी मीडियन क्या है, पांचवी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारी पांचवी संख्या क्या है 22। तो 22 ही हमारी क्या हो जाएगी मीडियन। कौन सा ऑप्शन नंबर 2। तो मीडियन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, आपको जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनको सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिखें, और जो सबसे हमारा बीच का नंबर आएगा, देखिए ये भाई हमारी क्या हो जाएगी मीडियन। देखिए 22 के आगे पीछे भी 4 संख्याएं और आगे भी 4 संख्याएं, यानी कि बीच की संख्या क्या हो गई 22। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दौरान सजावट के लिए उपयोग की जाने वाली एक गोलाकार गेंद की सतह का क्षेत्रफल आपको 5544 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी आपको त्रिज्या बतानी है। क्वेश्चन में कह रहा है एक हेमी स्पेरिकल बॉल है, सॉरी हेमी नहीं स्पेरिकल बॉल है, उसकी आपको सरफेस एरिया दिया है कितना 5544, आपको उसकी रेडियस बतानी है। सिंपल है, देखिए जो सरफेस एरिया जो गोल रहता है, गोलाकार गेंद रहती है, स्फेरिकल रहता है, उसका सरफेस एरिया कितना रहता है 4πr²। यही आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5544। इसको सॉल्व कर देंगे, बस सिंपल आ जाएगी हमारी आर की वैल्यू। ये 4π की वैल्यू कितनी रहती है 22/7 × r² बराबर 5544। इसको सॉल्व करेंगे, 11 से कितनी बार कट जाएगा ये, 11 से 2 बार, 11 से काटेंगे 11 पंचे 55, 0, 11 चौको 44, और काटेंगे 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 252 बार, और कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 से और काट लेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 4 6 24, और 1 बचा 4 3 12, ये 7 का इधर 63 में गुणा हो जाएगा, r बराबर 63 गुणा 7। r 63 को क्या लिख सकते हैं हम 9 गुणा 7, और तो एक 7 पहले से है, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3, और 7 और 7 दिया है 2 बार तो 7 इसका क्या आ जाएगा 7, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई 21। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया आपका, यानी कि जो गेंद है उसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, उसकी केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो आपकी त्रिज्या बतानी है। 6, 8, 10 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 10। देखिए मैंने कैसे किया, इतना जल्दी आप भी कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कल है, उसमें आपको क्या दी हुई है, उस सर्कल की जीवा दी हुई है। इस जीवा से आपको केंद्र पे दूरी दी हुई है, वृत्त का सेंटर है ये, मान लिया इसकी केंद्र से दूरी, और ये आपसे उसकी रेडियस पूछी है। तो परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है हमारी, रेडियस कहलाती है।
ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर। देखिए जब भी हम केंद्र से जीवा पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, तो हम जीवा को क्या करता है, दो भागों में, बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये हमारी जीवा कितनी है, 16 सेंटीमीटर की, यानी कि ये वाली भी डिस्टेंस 8 हो जाएगी, ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8। और केंद्र से दूरी कितनी दी हुई है, 6, ये 90। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर, यानी कि हमारा जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये मैंने ऐसे कर दिया जल्दी क्योंकि हमें पता है कि जीवा की लंबाई कितनी है, 8। हम इस पर लंब डालेंगे तो जीवा कितनी बचेगी, 8। और हमको केंद्र से दूरी दी है कितनी, 6, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि 8, 6 और 10 क्या है, पाइथागोरस की साइन है। पाइथागोरस प्रमेय को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाती है। ठीक है, 3, 4, 5 इसी का दुगना है, देखो ये 6, 8, 10, हमको पता है 3, 4, 5 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इसी इसका डबल ही दिया हुआ है 6, 8, 10। ऐसे तो ऐसे मैंने जल्दी कर लिया, अगर आपको ये पता होगा तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाओगे तो भी ये सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिकोणीय पार्क की डिजाइन करते समय एक वास्तुकार ने सुनिश्चित किया कि उसका बाहरी कोण जो है वो 115 डिग्री और उसके सामने वाला एक आंतरिक कोण 50 डिग्री है, तो उसके बाहरी कोण से सटा हुआ आंतरिक कोण कितना होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, आपको ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कितना, 115 डिग्री, और एक आपको एक अपोजिट एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये दो इंटीरियर एंगल है अपोजिट, तो इसमें से कोई भी एक मान लो, मैंने सपोज ये मान लिया कितना है, 50 डिग्री। आपसे क्या ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो सम रहता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर रहता है, यानी कि जो 115 होगा वो इन दोनों का सम होगा। ऐसे इसको मैंने x मान लिया, यानी कि x प्लस 50 डिग्री मिला के कितना होगा, 115 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 115 में से 50 डिग्री माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, यानी कि x इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि दूसरा आंतरिक कोण कितना होगा, तो आपको याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया आपको क्या करना है, अगर आपसे दूसरा आंतरिक कोण पूछा है तो सिंपल इसमें से इसको 100 घटा दो, एक आंतरिक कोण जो आपको दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है राजा और ऋतु मिलकर एक बगीचे को 10 घंटे में साफ कर सकते हैं, जबकि राजा अकेले वही काम 15 घंटे में कर सकता है, तो ऋतु अकेले वही काम कितने दिन में कर सकती है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है राजा प्लस ऋतु, अगर दोनों से वही काम हम करवाएं तो वो 10 घंटे में कर सकते हैं, और राजा अकेला वही काम कितने दिन में कर सकता है, 15 घंटे में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया मैंने, क्या दोनों मिल, तो ऋतु अकेले वही काम कितने दिन में करेगा। तो हमने क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, टोटल वर्क मानना पड़ेगा हमको सबसे पहले कि वो कितना काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में उनका एलसीएम मान लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, यानी कि टोटल वर्क हमने कितना मान लिया, 30। अब राजा और ऋतु मिलकर 10 घंटे में काम करते हैं, तो प्रत्येक घंटे वो कितना काम करते होंगे, 10 का 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये क्या आ जाती है, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। दूसरा, राजा के लिए काम कितने दिन में करता है, 15 घंटे में, यानी कि राजा कितना काम करता होगा प्रति घंटे, 2। राजा और ऋतु की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 3, और राजा की अकेले की कितनी है, 2, तो यानी कि ऋतु की कितनी होगी, 1। अब आपसे यही पूछा है ऋतु इस काम को कितने दिन में, कितने समय में करेगी, तो ऋतु इस काम को कितने समय में करेगी, ऋतु को 30 काम करना है, ऋतु की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 1 की एफिशिएंसी से 30 काम कितने दिन में करेगी, 30 घंटे में करेगी। क्या जाएगा आंसर, 30 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 मजदूर एक 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि 4 दिन काम करने के बाद 4 मजदूर चले जाते हैं तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो बताता हूँ बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या काम देखते हैं कितना करते हैं। हमने मान लिया प्रत्येक एक मजदूर है, हर एक मजदूर की एफिशिएंसी 1 है, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 20 मजदूर हैं और वो एक काम को 16 दिन में करते हैं। हमने मान लिया हर एक मजदूर की एफिशिएंसी 1 है, तो 20 मजदूरों की कितनी होगी, 20 एफिशिएंसी होगी, और वो 16 दिन में कितना काम कर देंगे, 320 काम। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, यानी कि 20 मजदूर 16 दिन में इतना काम करते होंगे, 320।
आपसे कह रहा है 4 दिन काम करने के बाद 4 मजदूर चले जाते हैं, यानी कि 4 दिन तक तो सबने काम किया, यानी कि इन 20 मजदूरों ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, आपका 80 काम कंप्लीट कर दिया होगा। अब आपसे कह रहा है जो शेष काम बचा, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 320 में से 80 काम हो चुका है, यानी कि अब शेष काम कितना बचा है, 240। और अब 4 मजदूर चले गए हैं, यानी कि अब कितने मजदूर बचे हैं, 16 मजदूर। यानी कि 16 मजदूर इस 240 काम को कितने दिन में करेंगे, हम बता देंगे। हर एक मजदूर की एफिशिएंसी 1 है, तो 16 मजदूर इस 240 काम को कितने में करेंगे, 240/16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 बार कटेगा, है ना, 160 और 80, यानी कि 15 दिन और लगेंगे। एक तो हो गया ये बेसिक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको इसी क्वेश्चन का। आप इसको जल्दी कर सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमको हमेशा किस पे फोकस करना है, रिमेनिंग वर्क पे फोकस करना है। किस पे, रिमेनिंग वर्क पे। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 मजदूर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं और 4 दिन बाद 4 आदमी काम करके चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि 20 आदमियों से अगर वो काम करवाया जाए तो वो 16 दिन में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, 4 ही दिन काम किया, यानी कि अपने हिस्से का अभी कितने दिन का काम बचा है, 12 दिन का काम बचा है। 16 दिन वो करते तो पूरा कर देते, लेकिन उन्होंने कितने का दिन काम किया है, पहले 4 दिन काम किया है, यानी कि 20 मजदूरों का भी 12 दिन का काम बाकी है। आपसे कह रहा है 20 मजदूरों का ये 12 दिन का काम बाकी है, यही काम हमको करवाना है, यही हमारा रिमेनिंग वर्क है। और अब 4 मजदूर चले गए हैं, तो अब कितने मजदूर बचे हैं, 16 मजदूर। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा यही काम आप कितने दिन में पूरे करेंगे, तो इसी इस 16 काम को, इस रिमेनिंग काम को 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे। तो इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस 8 से 4 से 4 बार, 4 से 3 बार और 4 से 5 बार, यानी कि कितना आ गया, 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दिन। तो एक लाइन में सॉल्यूशन हो गया आपको। ठीक है, जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बस रिमेनिंग वर्क पे फोकस करते हैं इस टाइप में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 50 लोगों के लिए 50 किलो चावल 4 लोगों के परिवार के लिए 25 दिन चलता है, तो 5 लोगों के परिवार के लिए कितने दिन चलेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी 50 किलो चावल है, यही सेम, मतलब दोनों जगह 50 किलो चावल है, तो इसको लिखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, सेम चावल है। कह रहा है 4 लोग हैं और चावल खाते हैं और वो 25 दिन चलता है, तो अब 5 लोग हैं तो वही चावल कितने दिन चलेगा, डी दिन चलेगा। हमने इसको बस बराबर कर दिए दोनों को, 5 से 5 बार, कितना आ जाएगा हमारा 20। सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि कितने दिन चलेंगे वो, अब 20 दिन चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 38% की छूट देता है और छूट के बाद भी वस्तु की लागत मूल्य पर 24% का लाभ कमाता है। आपको कॉस्ट प्राइस और अंकित प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य का क्या बताना है, रेशियो। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जब भी आपको इस टाइप को, आपको ध्यान से देख लीजिए इस टाइप को, जब भी आपसे कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का क्या पूछा जाए, रेशियो, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकालने का डायरेक्ट मेथड रहता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो पी, डिस्काउंट और लॉस हुआ है तो एल। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 38% का, तो 100 माइनस 38, और आपको फिर भी आपने कितने का प्रॉफिट कमाया, 24 का, तो 100 प्लस 24 को सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 62, इधर 124। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 से 2 बार कट रहा है, 1/2, यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया हमारा, 1:2, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको याद रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सीपी से एमपी का रेशियो पूछा जाए आपसे, तो क्या रहता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। नेक्स्ट देखते हैं, मनीष एक भूखंड 2,20,000 में बेचता है, जबकि उसने उसकी मूल सूची मूल लिस्टेज प्राइस पर 45% की छूट दी। यानी कि आपने क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,20,000 रुपए में आपने कोई चीज बेची, कब, जब आपने उस पर 45% की छूट दी। तो क्वेश्चन में पूछा है छूट लागू करने से पहले भूमि का मूल मान क्या था, यानी कि पैसे पूछे हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए आपने कोई वस्तु 45% की छूट पे दी, 45% का मतलब क्या होता है, 45/100, 5 से इसको काटेंगे यानी कि 9/20, यानी कि 20 रुपए की कोई सामान था और आपने 45% की छूट पे कितने का बेचा उसको,
11 में बेचा, ठीक है। 20 रुपए की छूट पे, 20 रुपए की चीज पे 9 का डिस्काउंट देंगे तो वो कितने में बिकेगी, 11 में बिकेगी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपने उसको कितने में बेचा, 2,20,000 रुपए में। कितने गुना है ये, 20,000 गुना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर हम इसको छूट लागू करने से पहले यानी कि ओरिजिनल मार्क प्राइस पूछा है तो कितना हो जाएगा, इसको भी 20,000 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 लाख रुपए। यानी कि सही आंसर क्या है इसका, 4 लाख। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 360 अधिक में बेचा गया होता तो उसे 8% का लाभ होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। देखिए मैंने लिख लिया कॉस्ट प्राइस और ये लिख लिया मैंने सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन जैसा ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएं। क्वेश्चन में कह रहा है आपने एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा, यानी कि 12% की हानि पर मतलब 100 रुपए की चीज थी, हमने 12% की हानि पर बेची होगी तो कितने बेची होगी, 88 में। क्वेश्चन में कह रहा है यदि आपने उसे 360 रुपए अधिक में बेचा होता, मतलब 88 में ना बेच के 360 रुपए अधिक में बेचा होता तो अब आपको 8% का लाभ होता। यानी कि 100 रुपए की चीज 8% की हम लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बिकेगी, 108 में बिकेगी। यानी कि पहले आप चीज 88 की बेच रहे थे और आप 108 की बेच रहे हैं, यानी कितने का फर्क है, 20 यूनिट का फर्क है। इसी 20 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 360 रुपए। यानी कितने गुना है, 18 गुना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस ने कितना माना था, 100, तो ये भी कितना हो जाएगा 18 गुना, यानी कि 1800 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा हमने कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है कि आपने पहले 12% की हानि पर बेची चीज, तो 12% की हानि पे 100 की चीज कितने बिकेगी, 88 में। फिर कह रहा है आपने इसे 360 अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता है, यानी कि 8% का लाभ होता तो 100 की चीज कितने बिकती, 108 में। हमारे हिसाब से 88 की चीज कितने में बिकी है, 108 में, यानी कि 20 यूनिट ज्यादा में। इसी 20 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 360, यानी कि 18 गुना। तो हमने जो भी कॉस्ट प्राइस माना है वो भी कितना हो जाएगा, 18 गुना, यानी कि 1800। नेक्स्ट देखते हैं, एक टीवी सेट जिसका अंकित मूल्य कितना है, 18,000 रुपए, मार्क प्राइस दिया आपको 18,000 रुपए और आपने आप उसको बेचा है 15,300 में बेचा है, क्या आपका सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट बताना है। सिंपल क्वेश्चन है कि आपने 1800 की चीज कितनी बेच दी, 15,300 में, यानी कि आपने कितने का डिस्काउंट दिया, 2700 का डिस्काउंट दिया और आपको यही डिस्काउंट परसेंटेज में बताना है। तो हम डिस्काउंट किस पे देते हैं हमेशा, मार्क प्राइस पे, यानी कि 18,000 रुपए। 18,000 का 2700 कितना परसेंट होता है, इंटू 100%। इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 9 से 2 बार, 9 से 30 बार, यानी कि और 2 से 30 कितनी बार कट जाएगा, 2 से 15 बार, यानी कि 15% डिस्काउंट दिया है आपने। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। x माइनस वाई आपको दिया है 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया है 91, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये फॉर्मूला है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या रहता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 6, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 91। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 9 9 6 54, 540 और 6 546, हमारा आंसर कितना आ गया, 546, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, ये जो 15 क्वेश्चन आए थे हमारी 7 नवंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट में, वो हमने आज डिस्कस कर लिए हुए हैं। अब आगे की क्लास में हम आगे की शिफ्ट में आगे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन हमको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।